चलिए दोस्तों, चलते हैं राज कहानी के तीसरे हिस्से पार्ट 3 की तरफ। यह कहानी कहाँ आगे बढ़ रही है देखते हैं। रात के 12 बज चुके थे, लगभग एनिवर्सरी खत्म होने वाली थी कि अचानक से दरवाजे की घंटी बजी। अभी भी मन के अंदर से वह दौड़ते हुए भागी और उसने दरवाजा खोला तो देखा कि नशे में चूर किसी लड़की के साथ में घर के अंदर राघव प्रवेश कर रहा था। नेहा ने सोचा कि शायद आज शादी की सालगिरह होने की वजह से उसे उसके दोस्तों ने पिला दिया होगा, जिसकी वजह से वह ऐसी स्थिति में घर आया है। जैसे ही सुनैना ने उस लड़की को राघव के साथ में देखा, वैसे ही कहा, तुम यहाँ से चली जाओ, मैं अपने बेटे को संभाल लूंगी। जब लड़की जाने लगी तो राघव ने उसका हाथ अपनी तरफ खींचा और उसे अंदर बुला लिया। नेहा यह सब कुछ देख रही थी, पर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब कुछ हो क्या रहा है उसके साथ में। नेहा स्तब्ध खड़ी थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि राघव से इस हालत में वो क्या सवाल पूछे और यह लड़की कौन थी राघव के साथ में, जिसे उसकी सास बाहर भगाने के बारे में बोल रही थी। आखिर क्या हुआ? उस लड़की को सुनैना क्यों बाहर भगाना चाहती थी? राघव का उस लड़की के साथ में क्या रिश्ता था? सुरेश जी भी वहीं खड़े हुए थे। उन्होंने जोर से राघव के ऊपर एक थप्पड़ मारा। राघव तिलमिलाता हुआ दूर जाकर गिरा और उस लड़की का हाथ राघव के हाथ से छूट गया। तभी सुनैना ने उस लड़की के हाथ को पकड़ा और घर के बाहर कर दिया कि जा यहाँ से, तो तुम्हें दोबारा इसे इस घर में आने की जरूरत नहीं है। नेहा सब कुछ देख रही थी, पर असमंजस की स्थिति में थी कि यह लड़की आखिर है कौन। सुनैना इसे इस तरीके से घर से बाहर क्यों निकाल रही है? राघव जो दूर जाकर गिरा दोबारा उठा और उसने पलटकर सब लोगों को जवाब दिया कि आपको लगता है कि मैं नशे में हूँ, लेकिन मैं अभी भी इतने होश में हूँ कि आप सबके सवालों के जवाब दे सकूं। और यह सब क्या लगा रखा है? तुमने इस घर को दिवाली की तरह क्यों सजा रखा है? आज कोई दिवाली है जो तुमने इस घर को इस तरीके से रोशन किया है? तभी नेहा ने राघव को संभालते हुए कहा, आप आज का दिन कैसे भूल गए? आज हमारी शादी की सालगिरह है। राघव को यह भी याद नहीं था कि आज उसकी शादी की सालगिरह है। 5 साल हो गए, लेकिन आज मैं इस दिन को आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहती थी। इन 5 सालों में कभी भी हमने एक दूसरे के साथ ये दिन सेलिब्रेट नहीं किया। मैंने बहुत इंतजार किया राघव, लेकिन आज मैं इस दिन को सिर्फ तुम्हारे साथ जीना चाहती थी। बंद करो अपनी बकवास, बंद करो। इतना अच्छा बनना मुझे अच्छा नहीं लगता जो तुम इस तरीके से अच्छा बनने का नाटक करती हो। मुझे तुम्हारी शक्ल भी पसंद नहीं है। मैंने माँ से पहले ही कहा था कि मुझे इस लड़की से शादी नहीं करनी, फिर भी माँ ने मेरी एक नहीं सुनी और आज उसका नतीजा यह है कि 5 साल से तुम मेरे प्यार का इंतजार कर रही हो। मैं तुम्हारा प्यार था ही नहीं नेहा। मैं तो शुरू से सिर्फ और सिर्फ पूजा से प्यार करता था। मैंने मेरी माँ को कितना समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। आखिरकार उन्होंने अपनी जीत से अपनी जिंदगी का हवाला मुझे देकर हमेशा के लिए तुम्हारे साथ जोड़ दिया, जबकि वह जानती थी कि इस बंधन में मैं कभी खुश नहीं रहूंगी। नेहा के पैरों नीचे तभी जमीन नहीं थी। 5 साल से वो उस इंसान के साथ जिंदगी जी रही थी जो उससे प्यार ही नहीं करता था, किसी और के साथ जबरदस्ती शादी के बंधन में बंधा था। राघव बाहर गया और उस लड़की को अंदर लेकर आया। पूजा, इससे मिलो, यह पूजा है। मैं पिछले 10 सालों से पूजा से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। यह बात मेरी माँ बहुत अच्छे से जानती थी। मैंने उन्हें कितनी बार बोला मैं पूजा से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने इस बात की अनुमति मुझे नहीं दी और तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि भले ही मैं तुमसे शादी के बंधन में बन जाऊँ, लेकिन मैं पूजा से प्यार करना नहीं छोड़ सकता। वह मेरी जिंदगी है। तो दोस्तों, यह था राज का तीसरा भाग, जिसमें नेहा पूजा से मिली थी। पूजा राघव का पहला प्यार था।